आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए का हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट खसारे का तखमीना 3,000 अरब रुपए लगाया गया है। बजट सेशन के लिए खसूसी इंतजामात, ऐवान से 256 नशस्तें निकाल दी गई। सिर्फ 86 नशस्तें होंगी। बजट में पुरताइश अशिया, बड़े घर और फार्म हाउसेस पर टैक्स लगने का इम्कान। बिजली के बिलों पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। पाकिस्तान में बनने वाली अशिया के इंपोर्ट पर टैक्स में इजाफे का इम्कान है। बैरून मुल्क हवाई सफर पर टैक्स बढ़ जाएगा। नॉन फाइलर की खरीदारी पर टैक्स की शरह में भी इजाफे का इम्कान। इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए नया टैक्स फ्रेमवर्क मुतारिफ होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला विफाकी काबीना आज करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। ओवरऑल GDP का ग्रोथ है जो साल मुकम्मल हो रहा है उसका एस्टिमेट 0.4% है। इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। कौमी आमदनी में कमी, मुआशी शरह नमू मनफी 0.4% रही। इक्तसादी सर्वे जारी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा, रवा माली साल मुल्क को 3,000 अरब का नुकसान पहुंचा, कोई हदफ हासिल न हुआ। ज़राई तरक्की 3.5% के हदफ की बजाय 2.7% तक महदूद। सनती शोबे की कारकर्दगी 2.3 के मुकाबले मनफी 2.3% रही। खिदमात के शोबे, कपास और दीगर शोबों में पैदावार हदफ के मुकाबले में मनफी रही। मुकम्मल शटडाउन किया तो 1,85,00,000 अफराद बेरोजगार होंगे। इक्तिसादी सर्वे में बेरोजगारी के खौफनाक एदाद-ओ-शुमार। मुतदिल पाबंदियों की सूरत में 1,23,00,000 अफराद के बेरोजगारी का खतरा। महदूद पाबंदियों की सूरत में 14 लाख अफराद रोजगार खो बैठेंगे। रोजगार जाया होने से 23.6 अरब से 315 अरब रुपए तक नुकसान का खदशा। सिंध के बजट का मजमूई हजम 10 खरब से कम होने का इम्कान। कोई नया टैक्स ना लगाने की भी तजवीज़। खसारे के बजट का बड़ा हिस्सा गैर तरक्याती मसारिफ के लिए मुख्तस होगा। मुख्तलिफ ग्रेड्स की तनख्वाहों में अलग अलग स्लैब के तहत इजाफे की तजवीज़। सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शोबे बजट में तरजीह होंगे। तालीम समेत कई महकमों के बजट में कमी की तजवीज़। सिंध का बजट 17 या 18 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में SOPs पर अमल की खुद निगरानी करने का ऐलान। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, SOPs पर सख्ती से अमल करवाएंगे। मजीद कहा, मुल्क मुश्किल में है, अपोजिशन फायदा उठाना चाहती है। वो चाहती है और हालात मुश्किल हो तो उन्हें बातें करने का मौका मिलेगा। एक साहब लंदन से भागे भागे ऐसे आए जैसे कोई हल बताएंगे। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शफाबी। 40,000 से जायद खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके कम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे में मुकम्मल ओवरहॉलिंग और 76,000 मुलाजमीन की छांटियों का हुक्म। रेलवे बदइंतजामी केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे गैर जरूरी और नाअहल मुलाजमीन की छांटी करे। फौरी तौर पर इस्लाहाती अमल शुरू किया जाए। मुलाजमीन महकमे के साथ वफादार नहीं हैं। सेक्रेटरी रेलवे को मुखातिब करते हुए कहा, आज आपका काम यहाँ से फारिग करते हैं। आपसे रेलवे नहीं चल रही तो छोड़ दें। आज से सेक्रेटरी रेलवे नहीं है। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान 12वें रोज भी जारी। अवाम को मिल रही है मुसलसल खारी। लाहौर के ज्यादातर इलाकों में पेट्रोल नायाब हो गया। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी पेट्रोल की किल्लत। खुलने वाले फिलिंग स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून बिशारत राजा की मुलाकात।
पंजाब असेंबली के बजट सेशन के हवाले से तबादला ख्याल, हिफाजत इकदामात पर भी गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं बजट में हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का अजाला पहली तरजीह है। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की टीम में वापसी। फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हुसनैन, नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, सुहेल खान, उस्मान शनवारी और वहाब रियाज बी टीम का हिस्सा। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली को बी टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तानी लेजेंडरी बल्लेबाज शारजा के हीरो जावेद मियाँदा 63 बरस के हो गए। 1986 में शारजा कप के फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का मारकर शोहरत हासिल की। आईसीसी और पीसीबी की भी शोहराए आफाक क्रिकेटर को सालगिरह की मुबारकबाद। माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज पेश कर दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान है। विफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में ये बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखा जाने का इम्कान है। बजट खसारे का तखमीना 3,000 अरब रुपए लगाया गया है। कोरोना की सूरत हाल के बायस बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। ऐवान से 256 नशिस्तें निकाल दी गई हैं। सिर्फ 86 नशिस्तें होंगी। बजट इजलास से कबल विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी होगा जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। फ़हीम, बताइएगा इस सूरत हाल में बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं और कब तक बजट मुतवक्के है? देखिए, माली साल 2020 और 21 का जो बजट है वो आज पेश कर दिया जाएगा और बजट कौमी असम्बली में शाम 4 बजे पेश होगा। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा और इस इजलास में मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख और वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अजहर वफाकी काबीना को बजट के खद्दोखाल पेश करेंगे और वफाकी काबीना बजट की मंजूरी देगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि काबीना के इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा करना है उसका फैसला किया जाएगा। एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि 7.5% से 10% जो है वो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लेकिन इसका हतमी फैसला आज दिन 12 बजे इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में होगा। जो बजट जो सामने आ रहे हैं दादोशुमार, उनके मुताबिक कुल जो तखमीना है बजट का वो 7,600 अरब रुपए है। ये बजट भी गुज़श्ता बजटों की तरह खसारे का बजट है और जो रवां साल जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं FBR के वो 4,950 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा कर्जा जात और जो सूद की अदायगी है उसके लिए भी 3,235 अरब रुपए जो है वो मख्तस किए जा रहे हैं और जो तरक्याती बजट है वो भी तकरीबन 650 अरब रुपए का रखा जा रहा है। और इसके अलावा तनख्वाहें और जो पेंशन हैं और जो ओवरऑल तरक्याती और नॉन तरक्याती बजट है वो भी वजारतों का मुख्तस किया जाएगा। जो हमाद अजहर हैं शाम 4 बजे कौमी असम्बली में अपना ये बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और बजट आज पेश करेगी। कोरोना वायरस की वजह से भी जो सूरत हाल है और जो SOPs है उन पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। 342 के ऐवान में से सिर्फ 86 मेंबरान होंगे जो कि अपोजिशन और जो हुकूमत के इत्तेहादी होंगे वो शामिल होंगे और एक सीट छोड़कर एक सीट रखी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज कौमी असम्बली के इस इजलास में शिरकत करेंगे और बजट को सुनेंगे। कुल 2,000 अरब रुपए जो कोरोना रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से भी मख्तस किए जा रहे हैं, जबकि इस बजट में नए टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समेत जो दीगर इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए भी जो है वो मराआत दी जाएंगी। बिलखसूस जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर टैक्स शरह में भी इजाफा किया जाएगा और जो फंड्स हैं बिलखसूस जो अब हम बात करें अगर डिफेंस के बजट के हवाले से भी उसमें भी कुछ इजाफा किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, उसमें भी मज़ीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। फ़हीम अमीन हमें आगाह कर रहे थे। फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया।
अब्दुल हफीज शेख की गुफ्तगू आप सुन रहे थे नाजरीन। आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हुजूम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। एक तरफ तो कोरोना का चैलेंज है और दूसरी तरफ टिड्डी दल की यलगार जारी है। बरामदात को कैसे बढ़ाया जाए और तरसीलात ज़र को कम होने से कैसे रोका जाए, टैक्स महसूलात को कैसे बढ़ाया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठाना होंगे, ये तमाम अहम सवाल हैं। और इसी पर बात करते हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा से हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में एक बेहतर और मतवाजन बजट कैसे पेश किया जा सकता है? ये बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। जी, अभी जो मुझसे बात किया है आपके चैनल से, उन्होंने ये कहा है कि पहले आप हमें ये बताइएगा कि बजट में इस वक्त गुंजाइश कितनी है, यानी कि फिस्कल स्पेस कितना है। जी, ये भी पूछना था बताएगा जी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।